राशि दिख रहा, सब नहा चुके हैं। किंजल भी नहाकर आती ही होगी। अब तुम नहा लेना। जी। क्या फटीचर घर है, और बाथरूम भी एक ही। छी। किंजल, ये तो तुम्हें मालूम ही था ना कि हम चौल में रहते हैं, और चौल में 10-10 बाथरूम नहीं होते, बस एक ही होता है। और अगर इतना ही था तो तुम यहाँ आई क्यों? घर में ही रहना था। यूं ही समझ लो कि मजबूरी में आना पड़ा, क्योंकि मेरे बिना तो ये त्योहार मनाया नहीं जा सकता। बहन नहीं, राखी नहीं, इसलिए आना पड़ा। अब ये तो तुम्हें ही पता कि राखी के लिए तुम यहाँ आई थी या तुम्हें तैयार होके कहीं बाहर जाना था? मेरा मतलब है कि राखी के अलावा तुम्हारे लिए तो कोई और भी काम जरूरी हो सकता है ना? बस कहीं जाना, किसी को मिलना। क्या हुआ किंजल बेन, किस सोच में पड़ गई आप? मेरा मतलब तो बस यही था कि राखी के बाद शायद आपको कॉलेज या कहीं और जाना था, बस। सॉरी। क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटी कागड़ी काव काव कर रही थी। तो बस उसे चुप करा दिया। हाय हाय, केवी होशियार થઈ गई छे मारी दीकरी। अब तू देखना, मोदी परिवार में तेरा रुतबा और इज्जत दिनों दिन कैसे बढ़ती जाती है। हमारी कलाकारी की शुरुआत तो हो ही चुकी है। जैसे बेल बूटे काढ़े थे, बस देखना ये है कि उसका अंत भी हमारे मन के मुताबिक हो। जिस दिन तू उस घर के लोगों के दिलों में घुस के राज करने लगेगी और वो गोपी अपनी कटी नाक लेकर यहाँ वापस लौटेगी, उस दिन मैं सत्यनारायण भगवान की कथा करवाऊंगी। राशि दिख रहा। अब एक काम कर, तू जल्दी नहा ले। मैं तेरी सास को बोलती हूँ कि तू नहा के निकल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जीतू भाई, आज आपकी वजह से हम लोगों की मुश्किलें आसान हो गई। बराबर जीतू भाई, अब रक्षाबंधन का त्योहार बिना नहाए तो बनाया नहीं जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। मोटा भाभी, चलें? हाँ, बस राशि आ जाए तो चलते हैं। मम्मी जी, मैं आ गई। बेटा अब चले, पंडित जी घर पहुंचते ही होंगे। अरे मोटी बहन, तुम्हें एम करो ने, राखी की सारी विधि हमारे घर पे ही कर डालो। त्योहार की पूरी तैयारी कर रखी है, मिठाई भी मंगवा के रखी है। ये तो बहुत अच्छी बात कही उर्मिला बेन आपने। आपने और आपकी दीकरी ने वाकई बहुत अच्छे से त्योहार की तैयारी करके रखी है। अब देखिए ना मोटा भाभी, बड़े आश्चर्य और तारीफ की बात है नहीं कि इतने कम समय में, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में इन्होंने हमारे पूरे परिवार का नाश्ता और नहाना दोनों का प्रबंध कर डाला। और वो भी 8 बजे के बाद। वो तो उर्मिला बेन, आपके घर में तो 8 बजे के पहले ही पानी चला जाता है ना?
वाकई मानना पड़ेगा वेवांश जी, आप पर वो मुहावरा बिल्कुल फिट बैठता है। जहां चाह है वहां राह है। वाकई आपका तजुर्बा बहुत है, पर एक बात में आप कच्चा खा गई। आपने राखी यही बंधवाने की बात की ना इसमें। अब ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि त्योहार अपने घर में मनाया जाता है। उर्मिला बहन, आज आपने हमारी जो सहायता की है वो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर आज रक्षाबंधन का मुहूर्त निकल गया होता तो मन में कई प्रकार के वहम आते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। अब इसकी क्या जरूरत है? नहीं, अब ले लिया है तो रख लीजिए ना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीतू भाई, जय श्री कृष्ण। चलती हूँ। फोन करती रहना। हाँ मामा जी, चलती हूँ। सदा सुखी रहो, खुश रहो और सबको खुश रखो। सदा सुहागन रहे। मामी जी, धवल भैया तो इस बार भी नहीं आए, फिर भी उनके नाम की राखी संभाल के रख लीजिए। तू चिंता मत कर, मैं उसे दे दूंगी। जीवती रहे। चले दिकरा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण वे भाई। जय श्री कृष्ण। इस छोकरी का दिमाग तो खूब चलता है। राखी, धवल की राखी बहुत याद आई उसे। इसकी राखड़ी तो मना रक्षाबंधन। नानी भाभी, जय श्री कृष्ण। अरे जय श्री कृष्ण। ऑर्डर के मुताबिक मिठाइयाँ लेकर आए हैं ना? अच्छा, ये लड्डू, इसमें छेना और मावा की मिठाई होगी। गोपी बहू, छेना और मावा की मिठाई बहुत नाजुक होती है। बड़े परात में पानी डालकर उसमें रखना, ताकि पूजा के समय तक ये मिठाइयाँ खराब न हो और चींटी भी नहीं लगेगी। समझी गई? जी माँ जी। अबे रख। काकी जी, मैं कल लूंगी। राशि दिखा, तुम ये ले लो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ जो। कमला, जाओ जाकर सबको बुला लो। सबसे कहना कि पंडित जी अभी कथा शुरू करने वाले हैं। जाओ। पंडित जी, बद्धा लोग को आवी जाए और आप कथा आरंभ कीजिएगा। वैसे कथा का मुहूर्त तो शुरू ही होने वाला है ना? हाँ, मुहूर्त हो गया। थैंक गॉड, पूजा समय पे शुरू हो जाएगी। मम्मी जी, अगर मम्मी के यहाँ पानी नहीं होता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। राशि दिख रहा, तुम्हारी मम्मी का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। मोटा भाभी,
लड़की वालों की इतनी तारीफ भी मत कीजिए कि वो सर पर चढ़कर बैठ जाए। और वैसे भी आप पहले से ही काफी तारीफें कर चुकी हैं। कोकिला, लो पंडित जी आ गए सब। किंजल, पंडित जी को प्रणाम करो। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। तो पंडित जी कथा शुरू कीजिए। जी पंडित जी। जी। जजमान जी, गलती हो गई। क्या हुआ पंडित जी? कथा की चौपड़ी घर में ही भूल के आ गया। अरे ऐसे तो मुहूर्त निकल जाएगा। हे भगवान, હવે શું કરશું? माँ जी, क्या है गोपी बहू? माँ जी, वो कथा मुझे याद है। अगर आप कहे तो मैं। गोपी बहू, कथा आरंभ करो। अब सोच में क्यों पड़ी हो? मैंने कहा ना, कथा आरंभ करो। ये महाभारत के युद्ध के भी पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस शिशुपाल को उसके पापों का दंड देने के लिए अपनी छोटी उंगली पे सुदर्शन चक्र धारण किए। उसे घुमा ही रहे थे कि उनकी उंगली कट गई और रक्त बहने लगा। लेकिन उसी समय वहाँ बहुत बड़े राजा की सुपुत्री, 5 शूरवीर पांडवों की पत्नी और कृष्ण जी की अनन्य भक्त द्रौपदी मौजूद थी। आनन फानन में उन्होंने अपना आंचल फाड़ा और उसके एक टुकड़े को कृष्णा जी की उंगली पे बांध दिया। द्रौपदी का ये प्रेम देख के उसे अपनी बहन मानते हुए कृष्ण जी ने सदैव उनकी रक्षा करने का वचन दिया। तभी से रक्षाबंधन पर्व का आरंभ हुआ, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पे प्रेम का धागा बांधती है और भाई आजीवन उसकी रक्षा करने का वचन देता है। जीती रहो बेटा, तूने तो बहुत सुंदर और प्रभावकारक ढंग से कथा सुनाई। अब आप लोग राखी बांधना प्रारंभ कर सकते हैं। किंजल दिकरा, आओ अपने भाइयों को राखी बांधो।
मिनट किंजल। मेरे अहम दिखरे की कलाई में यही सोने की राखी शोभा देगी। क्योंकि मेरा दिकरा अहम ये साबित कर चुका है कि वो कितना होनहार है। मोदी कुल का नाम उसने आगे बढ़ाया है ना मोटा भाई? बिल्कुल। मोटा भाभी बराबर कही रही छू ने? और अहम ने अपनी बहन का हमेशा ख्याल रखा है और हर रिश्ते को बखूबी निभाया है। किंजल दिकरा, तुम यही सोने की राखी अहम को बांधोगी। मेरे राखी का शगुन। मॉम, वो लिफाफा मुझे दे दीजिए। ये किंजल दिकरा, शगुन को खोलकर देख लो, इसमें कोई कमी तो नहीं है ना? किंजल, वैसे भी इस घर में तुम्हारी ये आखिरी रक्षाबंधन है। आगे से तो तुम्हारे भाइयों को बड़े बड़े तोहफे लेकर तुम्हारे सासरे राखी बंधवाने आना होगा। कोकिला, क्यों उसे रुलाना चाहती हो? कल की कल देखी जाएगी, अभी तो उसे खुश होने दो। किंजल दिकरा, तुम यही सोच रही होंगी ना कि कब मुझे शगुन के पैसे मिले और कब जाकर मैं मार्केट में ढेर सारी शॉपिंग करूं, है ना? दो भाइयों की इकलौती बहन हो, राखी बांधोगी तो शगुन भी अच्छा मिलेगा। बहरहाल जो कुछ भी मिले इधर सरका देना। किंजल, संभाल के, कहीं आप शगुन नहीं कर बैठना।